नमस्कार साथी। आज की हमारी कहानी का नाम है चांद की झील। और हम देखते हैं इस कहानी में क्या हुआ। इस झील का चांद की झील क्यों कहा है, इस चांद की झील का क्या रहस्य है। किसी जंगल में हाथियों का एक बड़ा सा झुंड रहता था। इनका नेता एक विशाल गजराज था। वह उनकी देखभाल बड़े प्यार और ध्यान से करता था। तभी उस इलाके में भारी सूखा पड़ा। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। फलतः सभी नदियां, तालाब और झीलें सूख गईं। प्यास के मारे पशु पक्षी मरने लगे। पानी की तलाश में इन हाथियों का भी बुरा हाल था। हाथियों का राजा समझ गया कि जल्द ही अगर पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरे झुंड के कई हाथी प्यास के कारण मर जाएंगे। उसे जितनी जल्दी हो सके पानी का कोई स्रोत ढूंढना था। उसने अपने हाथियों को सभी दिशाओं में जाकर पानी की खोज करने का आदेश दिया। उनमें से एक ने दूर के किसी जंगल में जल से भरी हुई झील देखी। गजराज बहुत खुश हुआ। उसने सभी हाथियों को उस झील की तरफ चलने का हुक्म दिया। यह एक सुंदर सी झील थी। उसके पास ही खरगोश की बस्ती थी। हाथियों को उससे होकर गुजरना था। उसके पैरों के नीचे कुचलकर हजारों खरगोश मर गए और इतने ही खरगोश घायल भी हुए। खरगोशों के राजा ने अपने लोगों की सभा बुलाई और कहा, जंगली हाथियों का एक झुंड हमारी बस्ती से होकर गुजर रहा है। उन्होंने हमारे हजारों साथियों को मार डाला है और उन्हें घायल किया है। हमें इस तबाही को रोकने का तुरंत ही उपाय करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप सभी नहीं, आप लोग अपनी खरगोश जाति की रक्षा का उपाय सोचें। एक छोटा सा खरगोश उठकर खड़ा हुआ और बोला, महाराज, यदि आप गजराज के पास मुझे अपना दूत बनाकर भेजो तो मैं इस समस्या का कोई हल तलाशने में सफल हो सकता हूँ। यह सुझाव इस तरह से ठीक है, खरगोशों के राजा ने कहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं खरगोश के राजा वहां पर बैठे हुए हैं और नीचे खरगोश हैं। उन्हीं की सभा चल रही है। अपने राजा की सहमति पाकर वह छोटा खरगोश तेजी से चला और उसने देखा कि हाथियों का एक झुंड अपने राजा की अगुवाई में झील से वापस आ रहा है। वह एक ऊंची सी चट्टान पर चढ़ गया और बोला, हे हाथियों के राजा, मेरी बात सुनिए। मैं चंद्रमा का दूत हूँ। चंद्रदेव ने मुझे आपको यह बताने के लिए भेजा है कि आप अपने झुंड को मेरी झील तक ले आए और उसके पवित्र जल को गंदा कर रहे हैं। अपने हजारों खरगोशों को मार डाला है, जबकि आप जानते हैं कि खरगोश मेरी विशेष सुरक्षा में रहने वाले प्राणी हैं। इनका राजा मेरे साथ रहता है। इसलिए मेरी बात मानो और खरगोशों की जान लेना बंद करो, नहीं तो तुम पर और तुम्हारे हाथियों पर इसका भयानक परिणाम होने वाला है। यह सुनकर हाथियों का राजा सकते में आ गया और बोला, तुम ठीक कहते हो दूत। हमने जाते कई खरगोशों को मार डाला होगा, लेकिन अब मैं ध्यान रखूंगा कि अब तुम लोगों को हमसे कोई नुकसान न हो। मैं चंद्रदेव से यह प्रार्थना भी करूंगा कि मुझे मेरे पापों के लिए माफ कर दें। कृपया मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। कृपया मेरे साथ अकेले आइए, मैं आपको चांद पर ले चलूंगा, खरगोश ने कहा। वह छोटा खरगोश उस विशाल हाथी को झील तक ले गया। वहां उसने ठहरे हुए पानी में चांद की
छाया देखी। यह देखकर हाथी ने कहा, मैं जरा चंद्रदेव की पूजा कर लूं। ऐसा कटकर उसने अपनी पानी में सूंड से पानी को छुआ। पानी के हिलते ही चांद भी इधर उधर हिलता हुआ नजर आया। तभी खरगोश बोला, चंद्रदेव अब पहले से भी ज्यादा क्रोधित हो गए हैं, क्योंकि आपने उनके पवित्र जल को छू लिया। हाथी ने अपना सर झुकाया और कहा, तुम चंद्रदेव से कहो कि कृपया करके वे मुझे क्षमा कर दें। आगे से हम कभी भी इस पवित्र जल का स्पर्श नहीं करेंगे और खरगोशों को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जिसे चंद्रदेव बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इतना कहकर हाथी अपनी सूंड के साथ वहां से चला गया। जल्दी ही भारी वर्षा हुई और हाथियों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो गया। उन्हें कभी यह पता ही नहीं चल पाया कि उस छोटे से खरगोश ने उन्हें कैसे मूर्ख बनाया। तो ये है चांद की कहानी, यानी कि चांद की झील का रहस्य। धन्यवाद साथी।